रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू। ये पार्टनरशिप एक्ट आया कब था, उसका डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932 को आया था ये वाला एक्ट, ठीक है। अब इसमें जानना क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हट चुका है, हालांकि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पार्टनरशिप एक्ट नॉट इनफोर्सेबल, ये नहीं होगा आपसे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट पूरा इंडिया में ही एप्लीकेबल है आपसे, ठीक है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर अ जनरल पार्टनरशिप बिजनेस, एक अगर जनरल पार्टनरशिप हो तो मैक्सिमम कितना होता है, 50। लिमिट याद रखना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना, 50। ये न्यू वाला फॉर्म है, ठीक है। और ओल्ड वाला फॉर्म था कि कितना, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 एंड 20। जो पुराना था, अभी का नहीं, जो पुराना था उसमें क्या था, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 या 20, जिसमें 10 था बैंकिंग में और 20 था नॉन बैंकिंग में। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम तो कितना लिखेंगे, 50, ठीक है। उसके बाद रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, अच्छा, पार्टनर्स लोग के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक रिटर्न और एक वर्बल, ठीक है। और रिटर्न वाले एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एक रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब रिटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑप्शनल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट कंपलसरी, ठीक है, दोनों टर्म है। ऑप्शनल के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट कंपलसरी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया कब था, 1932 को। उसके बाद इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इस पे थोड़ा ध्यान देना कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, 6% पर एनम। लेकिन क्वेश्चन में अगर लिख दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ये क्या होगा, नो, ठीक है, ये सब नहीं मिलता है। सिर्फ एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना मिलेगा, 6% पर एनम, बाकी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, अ वुमेन कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इफ शी इज, मतलब एक वुमेन पार्टनर कब नहीं बन सकती है, जब वो मैरिड हो, अनमैरिड, माइनर या एडल्ट। अब देखो मेल या फीमेल से फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो अगर माइनर हो, उसका एज क्या हो, बिलो 18, तो वो पार्टनर नहीं बन सकती है, ठीक है। बिलो 18 हो या फिर और होता है ना बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, पागल वगैरह हो तो नहीं बनेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस, ये क्वेश्चन अब से तो नहीं आएगा, लेकिन अगर पुराना ही माने कि बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा, तो पहले था कितना, 10, तो इसका भी आंसर वही 10 होगा। अच्छा, विच सेक्शन कवर्स ऑथोरिटी ट्रांसफर, देखो ऑथोरिटी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्टनर अपना ऑथोरिटी किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया, ठीक है, सेक्शन 26 में, 26 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन नॉट बी अ पार्टनर, इनमें से कौन पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। माइनर, ये है, मतलब यस भी होगा और थोड़ा नो भी होगा। एडल्ट, ये तो है कंफर्म बन जाएगा। मैड, पागल, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैड, मैड हो गया, हाँ। और डी नंबर दिया बोथ ए एंड बी। अब थोड़ा ऑप्शन देख, देखो माइनर जो है ना, यस भी हो सकता है, नो, सिर्फ प्रॉफिट में होगा, लॉस में नहीं होगा। एडल्ट, ये कंफर्म है होगा। मैड, ये पूरा कंफर्म है कि ये नहीं होगा। और ए और बी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली कौन नहीं होगा, माइनर, ठीक है, सॉरी मैड, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, मैड, ठीक है। माइनर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में। उसके बाद फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप एंटिटीज, अच्छा लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप का एंटिटी मतलब पार्टनर और फार्म, इन दोनों को याद रखना क्या माना जाता है, सेपरेट, यानी कि अलग। और जहां भी सेपरेट हो तो लाइबिलिटी क्या बन जाता है, अनलिमिटेड। लेकिन वही अगर बात करें कंपनी के केस में तो क्या होता है, कंपनी के केस में जो कंपनी का ओनर और कंपनी दोनों को क्या माना जाता है, सेम। हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, कंपनी में ओनर का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड, है ना, एलटीडी लगता है लास्ट में। तो कंपनी का अगर ओनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसका मतलब पहचान क्या है, दोनों का अलग, सॉरी, ओ उल्टा बोल दिया हम, ठीक। कंपनी में जो होता है ना वो क्या होता है, दोनों का सेपरेट, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, पार्टनरशिप में सेम, इसलिए लाइबिलिटी क्या बन जाता है, अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी में क्या हो जाता है, वो सेपरेट, कंपनी अलग और ओनर अलग। अच्छा, उसके बाद
When a partner enjoys only profit but never suffer any loss, he will be called. एक ऐसा पार्टनर जो फार्म में सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेता है, उसको कहते हैं हम लोग फेयर वेदर पार्टनर। बहुत सारा डेफिनेशन तुमको एमसीक्यू में मिल जाएगा, ठीक है, जो हो सकता है एससीक्यू में भी आए। तो एक ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेता है, लॉस नहीं लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेयर वेदर पार्टनर। अच्छा, उसके अलावा कुछ पार्टनर है जैसे कि एक्टिव पार्टनर। ये कौन पार्टनर होता है, जो फार्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली काम करेगा तो एक्टिव। सब पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर का पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी पार्टनर है, और ए अपना प्रॉफिट शेयर करता है मान लो डी के साथ, तो डी क्या हो गया, सब पार्टनर। मतलब पार्टनर के पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, सब पार्टनर कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जो फार्म में सिर्फ और सिर्फ क्या लगाता है, पैसा, ठीक है, काम वगैरह नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल आंसर क्या होगा, एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट लेता है, फेयर वेदर पार्टनर। अच्छा, पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फार्म, इनमें से कौन सा पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कौन नहीं बनेगा, इंसॉल्वेंट तो नहीं बनेगा, मतलब दिवालिया। माइनर, यस नो में आ गया, ठीक है। और उसके बाद पीपल फ्रॉम एनिमी लैंड, ये एकदम नो है, ये नो है, और ये है यस एंड नो। अब देखो दो नो हो गया, मतलब क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि माइनर को नो में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गुडविल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फार्म। अच्छा, पार्टनरशिप फार्म में गुडविल का मतलब क्या होता है, एसेट्स होता है, इनकम होता है, लायबिलिटी होता है, या कैपिटल होता है। एसेट्स होता है, हम लोग बनाते भी ऐसे। तो पार्टनरशिप फार्म के लिए गुडविल क्या होता है, एसेट्स। हालांकि किसी भी फार्म के लिए गुडविल एसेट्स ही होता है। उसके बाद विच इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है। तो एक दो आंसर यहां से मिल जाएगा लॉन्ग का। लायबिलिटी क्या होता है पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, मतलब एग्रीमेंट का होना क्या है पार्टनरशिप में, मस्ट है, याद रखना, एग्रीमेंट मस्ट होता है, ऑप्शनल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू बी अ पार्टनर, इनमें से कौन सा पार्टनर बन सकता है। माइनर यस या नो में चला गया, नॉर्मल पूरा यस है, फॉरेन एंटिटी ये पूरा नो, फॉरेन एनिमी हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक है। मैड ये भी पूरा नो, ठीक है। तो यस नो 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 और ये वाला यस, तो क्या आंसर होगा, नॉर्मल पर्सन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओनरशिप ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फार्म इज डिटरमाइन। पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर्स लोग का जो ओनरशिप होता है वो कैसा होता है, जॉइंटली। पार्टनरशिप फार्म का कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर ए बी और सी है तो तीनों का ओनरशिप इसमें क्या है, जॉइंटली, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें है। अच्छा, इफ नथिंग इज मेंशन इन डीड, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड। पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं बोला रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, पहले ही बोले सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन, बाकी कुछ नहीं मिलता है, तो नॉन ऑफ दीज। इस पे थोड़ा ध्यान देना है, अकाउंट्स में भी आता है और सीएलपी में भी आता है। उसके बाद है व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द माइनर पार्टनर। अच्छा, माइनर पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है, देखो लायबिलिटी दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है उसका पर्सनल संपत्ति को बेचा जाएगा, मतलब घर द्वार को बेच देगा, वो हो गया पर्सनल। और घर द्वार को नहीं बेचेगा तो इम्पर्सनल, ठीक है। तो माइनर जो होता है उसका लायबिलिटी तो ऐसे ही लिमिटेड होता है फार्म में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेता है। लेकिन बहुत बड़ा अगर लॉस हो, माइनर समझो कि फार्म में लगाया हुआ 1 लाख रुपया, अगर लॉस हुआ तो माइनर का सिर्फ और सिर्फ 1 लाख जाएगा, उसका घर को बेचा नहीं जाएगा। तो इसका लायबिलिटी क्या हो जाता है, इम पर्सनल। वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, जितना पैसा लगाया उतना पैसा उसका लायबिलिटी बनेगा। अच्छा, तो क्या हो जाता है, इम्पर्सनल। लेकिन बाकी जो मेजर होता है उनका लायबिलिटी क्या हो जाता है, जिसका एज 18 से ज्यादा है उसका लायबिलिटी क्या बन जाएगा, पर्सनल, ठीक है। और माइनर का क्या होता है, इम्पर्सनल। इन अ पार्टनरशिप विच रिलेशन इज एसेंशियल। अच्छा, पार्टनरशिप में कौन सा रिलेशन जरूरी होता है, याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव का। ये हम लोग पढ़े थे ना, कि जो पार्टनर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, फार्म का। पूरे फार्म का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, पार्टनर। जैसे कि पार्टनर अगर कुछ काम किया तो उसके लिए लाइबल कौन हो जाएगा, पूरा फार्म। फार्म का मतलब क्या, सबको एक साथ क्या कहते हैं हम लोग, फार्म। अलग अलग पार्टनर और एक साथ फार्म। तो पार्टनर्स लोग के बीच का रिलेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव का। कोई एक पार्टनर अगर कुछ काम किया तो लाइबल कौन हो जाएगा, पूरा का पूरा फार्म। उसके बाद विच पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग पार्टनरशिप। अच्छा, बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक्टिव पार्ट कौन सा पार्टनर लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर। जो एक्टिवली काम करेगा उसको कहेंगे हम लोग एक्टिव पार्टनर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज एसेंशियल, विच इज नॉट एसेंशियल फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, कौन सा जरूरी नहीं होता है पार्टनरशिप बिजनेस में? रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑलवेज याद रखना, ऑप्शनल, करा भी सकते हो और, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ये मस्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट ही समझो, एग्रीमेंट होना जरूरी है, याद रखोगे पार्टनरशिप में, बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस का होना जरूरी है, और नंबर ऑफ पार्टनर 2 से लेकर के 50, ये भी होना जरूरी है, मिनिमम 2 तो चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें से तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन। और एक चीज याद रखोगे, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल, और एग्रीमेंट क्या होता है, कंपलसरी। एग्रीमेंट होना ही चाहिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट क्या होता है, कंपलसरी, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑप्शनल, कहीं और तुमको मिल सकता है, ठीक है, ऑप्शनल होगा। अच्छा, एज पर लीगल एस्पेक्ट पार्टनरशिप फार्म्स एंटिटी, अच्छा लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स का एंटिटी क्या होता है, सेपरेट की सेम, सेम माना जाता है दोनों को, ठीक है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फार्म और पार्टनर को क्या माना जाएगा, सेम, इसीलिए लाइबिलिटी क्या हो जाता है, अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, माइनर का लाइबिलिटी फार्म में कैसा होता है, इम्पर्सनल होगा, याद रखोगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फार्म 2, पार्टनर इंगेज्ड एक्टिवली इन डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज नॉन एज अ, जो एक्टिवली काम करता है, एक्टिव पार्टनर, द पार्टनर इन्वॉल्व एक्टिवली इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस नॉन एज अ, अच्छा फिर से वही क्वेश्चन है, एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली काम करता है, क्या कहते हैं उसको। यहाँ पे ऑप्शन है सब पार्टनर नहीं होगा, स्लीपिंग पार्टनर, फेयर वेदर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर, जो कि नहीं दिया मतलब नन ऑफ दिस। अच्छा, पार्टनर्स लोग का ऑथोरिटी कितने टाइप का होता है, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड, बोथ, या नन ऑफ दिस, बोथ। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पार्टनर्स लोग को पार्टनरशिप फार्म में 2 ऑथोरिटी मिलता है, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, जो एग्रीमेंट के तहत जो राइट मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग एक्सप्रेस, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, वो राइट्स कौन सा होता है, एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड का मतलब जो राइट कहां से मिलता है उसको, लॉ से, पार्टनरशिप एक्ट से जो राइट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लाइड, और जो कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है, एग्रीमेंट से मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सप्रेस। तो पार्टनर्स का लायबिलिटी दोनों होता है, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी। अच्छा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको खुद से पढ़ना है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन कौन सेक्शन में दिया गया, सेक्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिव पार्टनर या फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी इसको कहते हैं, जो क्या करता है, फार्म में एक्टिवली काम करेगा। अच्छा, लिमिटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्टनर जिसका लायबिलिटी फार्म में क्या होगा, लिमिटेड, उसको लिमिटेड पार्टनर का। अच्छा, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें ड्यूरेशन, मतलब कब तक पार्टनरशिप करना है या पर्पस, ये सब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, एक्सप्रेस ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, जो ऑथोरिटी कहां से मिलेगा, एग्रीमेंट से मिलेगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सप्रेस ऑथोरिटी। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा लोन के ऊपर, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो 6% पर एनम। अच्छा, कोई 2 कंटेंट का नाम बताओ पार्टनरशिप डीड क्या, पार्टनरशिप में कोई भी 2 अगर कंटेंट का पूछेगा, पार्टनरशिप डीड, एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन किया हो ना, एप्रोप्रिएशन में जितना आता है 2 2 करके सारा लिख सकते हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, फिर तुम्हारा क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ये सारा। उसके अलावा पार्टनर्स का नाम, फार्म का नाम, बहुत सारा आएगा, लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज स्पेसिफिक पार्टनर। अच्छा, स्पेसिफिक पार्टनरशिप, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, निश्चित, एक ऐसा पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल, तुम जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टैब्लिश किए तो बोले कि चलो 2 साल तक पार्टनरशिप को चलाएंगे, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक पार्टनरशिप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस का मतलब रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पार्टनरशिप को बनाए, तो वो भी क्या होगा, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्टनर, मतलब
अ पार्टनर हु सिंपली लेंड्स हिज नेम टू द फार्म, जो सिर्फ और सिर्फ फार्म को क्या देता है, अपना नाम यूज करने के लिए, ठीक है। और याद रखोगे नॉमिनल पार्टनर का लाइबिलिटी भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज पार्टनरशिप, ये सेम क्वेश्चन है, डेफिनेशन लिखना है सेक्शन 4 वाला, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 4 पार्टनरशिप में डेफिनेशन दिया गया कि कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4 में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, वो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट का है कि कंपनीज एक्ट का है, वो कंपनीज एक्ट का है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया, ठीक है। लिमिटेड पीरियड पार्टनरशिप, जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। फेयर वेदर पार्टनर, जो सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, प्रॉफिट में हिस्सा। सब पार्टनर बताए। स्लीपिंग पार्टनर ओनली कैपिटल लगाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो एक्टिव, और जो सिर्फ कैपिटल लगाएगा वो स्लीपिंग। माइनर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पार्टनर जो कि जिसका एज क्या है, 18 से कम है। व्हाट इज एक्सप्रेस ऑथोरिटी, एक्सप्रेस ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, या फिर एग्रीमेंट में जो अथॉरिटी मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेस ऑथोरिटी। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम लोग को खुद से पढ़ लेना है।